हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की हमारी कहानी है किसान की बेटी और साहूकार। आइए सुनते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान था। उसका एक बैल मर गया। किसान बेचारा बहुत दुखी हुआ। उसकी खेती का काम जो रुक गया था और घर में दूसरा बैल खरीदने के लिए पैसा भी नहीं था। आखिर उसने एक महाजन से कर्ज लेकर एक बैल खरीद लिया। उसके खेत रावी नदी के किनारे थे। यह उस किसान की बदनसीबी ही थी कि उस साल वर्षा बहुत अधिक हुई और नदी में बाढ़ आ गई। नदी के आसपास के सभी खेतों में पानी भर गया। उस किसान के खेतों में भी कुछ पैदा नहीं हुआ। यही कारण था कि वह महाजन का कर्ज भी नहीं चुका पाया। वह बहुत चिंतित रहने लगा। उसकी समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। पूरे साल उसका परिवार क्या खाएगा। इसी चिंता में वह अंदर ही अंदर घुटता रहता, मगर किसी से कुछ नहीं कहता। उस किसान की एक लड़की थी जो बहुत चतुर थी। अपने पिता की चिंता का कारण वह जानती थी। जब काफी दिन हो गए और किसान कर्ज अदा नहीं कर पाया तो महाजन किसान के घर गया। जिस समय महाजन किसान के घर पहुंचा उस समय किसान की पुत्री ही थी घर में और कोई नहीं था। महाजन ने लड़की से पूछा, तेरा बाप कहाँ गया है बेटी? वह सीधी को टेढ़ी करने गया है, लड़की ने उत्तर दिया। किसान की बेटी का यह उत्तर सुनकर महाजन को कुछ भी नहीं समझ में आया। तब उसने फिर पूछा, कब तक वापस आएगा? आएगी तो नहीं आएगा, नहीं आएगी तो आएगा। लड़की ने फिर ऐसा ही टेढ़ा सा उत्तर दिया। महाजन कुछ नहीं समझा और वापस चला गया। कुछ दिन और गुजर गए। जब महाजन ने देखा कि उसके घर जाने के बावजूद किसान ने उसकी खैर खबर नहीं ली तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह फिर किसान के घर गया। वहाँ फिर किसान की लड़की ही मिली। महाजन ने डांट कर उससे कहा, अपने बाप को बुला, वह कहाँ है? वह तो कांटों की बारी को कांटों से घेर कर आएगा, लड़की ने उत्तर दिया। इस बार भी महाजन कुछ नहीं समझ पाया और वापस चला गया। जब इस बार भी किसान महाजन से मिलने नहीं गया तो महाजन तीसरी बार फिर किसान के घर पहुंचा और उसे वही लड़की मिली। महाजन ने पूछा, बता तेरे माँ बाप कहाँ हैं? माँ एक को 2 करने गई है और बाप छोटे को बड़ा करने गया है, लड़की ने फिर वही गोल सा उत्तर दिया। महाजन की बुद्धि में फिर कुछ नहीं समझ में आया। वह चुपचाप मुंह लटका के लौट गया। इसी तरह चौथी बार भी वह किसान के घर गया। आज वह लड़की उसे बाहर ही खड़ी मिल गई। महाजन ने उस लड़की से पूछा, तेरे माँ बाप घर में हैं? हाँ हैं। क्या कर रहे हैं? लड़की ने कहा, माँ तो माँ बाप से बच्चों को पका रही है और बाप आगे पीछे कर रहा है। अब तो महाजन का दिमाग ही घूम गया। वह लड़की हर बार उसे ऐसे ही उल्टे सीधे उत्तर देती थी जो महाजन की समझ ही में नहीं आते थे। इस बार जब लड़की ने ऐसा ही उत्तर दिया तो वह क्रोध से भुनभुनाता हुआ वापस चला गया और सोचा कल किसान से आकर बात करेगा। दूसरे दिन महाजन पूरे इरादे के साथ किसान के घर गया। आज भी द्वार खटखटाने पर वही लड़की बाहर आई। महाजन ने पूछा, बता तेरे माँ बाप कहाँ हैं? माँ घर में है और
बाप आसमान के पानी को रोकने की तैयारी कर रहा है। लड़की ने वैसा ही उत्तर दिया। महाजन लड़की के उत्तरों से अब तंग आ चुका था, इसलिए वह बोला, मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे ऐसे उल्टे सीधे उत्तर देती है। अगर तू मुझे अपनी बातों का मतलब समझा दे तो मैं तेरे बाप का कर्ज माफ़ कर दूंगा। मुझे बहकाओ मत, लड़की तुनक कर बोली। भला जरा जरा सी बातों के लिए कोई अपना कर्ज छोड़ता है? मेरा विश्वास कर, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ, तू मुझे अपनी बातों का अर्थ समझा दे तो मैं तेरे बाप का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। देखो, तुमने भगवान की सौगंध खाई है, फिर मुकरना नहीं, लड़की ने कहा। तभी किसान वहाँ आ गया। लड़की ने अपने बाप से कहा, बापू, सेठ जी तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर देंगे यदि मैं उन्हें अपनी बात समझा दूं। हाँ, यह सच है। यदि यह लड़की मुझे अपनी बातों का रहस्य समझा देगी तो मैं सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। कहो तो यही बात मैं पंचों के बीच कहने को तैयार हूँ। अगर यह बात है तो सुनो, लड़की ने कहा। पहली बार मैंने कहा था वह सीधी को टेढ़ी करने गया है, अर्थात इसका अर्थ यह था कि पिता पेड़ से लकड़ी काटकर हल बनवाने गया है। हल टेढ़ा होता है। दूसरी बार मैंने कहा था वह कांटों की बारी को कांटों से घेरने गया है, जिसका मतलब होता है वह कांटेदार बैंगन के पौधों के चारों ओर कांटों की बाड़ लगाने गया है। तीसरी बार मैंने कहा था माँ एक को दो करने गई है और बाप छोटे को बड़ा करने गया है। इसका मतलब था माँ कपास को डोडो से अलग करने गई है और बाप डोडो से निकली कपास को फैलाकर सुखाने गए हैं। चौथी बार मैंने कहा था माँ तो माँ बाप से बच्चों को पका रही है और बाप आगे पीछे कर रहा है, जिसका मतलब था माँ चूल्हे में अरहर की लकड़ियाँ जलाकर अरहर की दाल पका रही है और बाप चूल्हे में लगी लकड़ियों को आगे पीछे सरका रहा है। पांचवी बार मैंने कहा था माँ घर में है तथा बाप आसमान के पानी को रोकने की तैयारी कर रहा है, जिसका अर्थ है पिता छप्पर बना रहे हैं। महाजन लड़की के असाधारण उत्तर को सुनकर दंग रह गया। लड़की बोली, सेठ जी अब आप घर जाओ और रुपयों के लिए फिर कभी मत आना। महाजन ने सोचा था कि लड़की उसे यूं ही उल्टे सीधे उत्तर दे रही है और अब वह सबके सामने उसे लताड़ेगा तथा किसान से अपना पैसा वसूल करके ले जाएगा। मगर जब उसने लड़की की बातों का अर्थ समझा तो अपना समूह लेकर चला गया। किसान ने अपनी पुत्री को गले से लगा लिया। बस दोस्तों, इतनी ही थी ये कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।